ओम नमः चंडिकाय नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती भाषा तृतीय अध्याय। सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। जिन जगदम्बा के अंगों की कांति हजारों उदय काल में सूर्यों के समान है, जो लाल रंग की रेशमी साड़ी धारण किए हैं, जिनके कंठ में मुंडों की माला है, जिनके दोनों पयोधरों पर रुधिर वर्ण रक्त चंदन का लेप लग रहा है, कमल समान हाथों में जपने की माला है, जो विद्या, अभय एवं वर नामक मुद्राएं धारण कर रही हैं, जिनके मुखार विंद की शोभा 3 नेत्रों से विकसित है, सिर पर चंद्रमा के साथ ही रतन जड़ित मुकुट सुशोभित है, कमल पर विराजमान उन देवी की मैं आदरपूर्वक वंदना करता हूँ। ऋषि बोले, महासुर चिक्षुर सेनापति ने जब देखा कि यह सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है, तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया और वह स्वयं ही अंबिका के साथ युद्ध करने चल पड़ा। युद्ध में जाकर उसने देवी जी पर वानों की इस प्रकार वर्षा की, जैसे कि मेघ मेरू पर्वत की चोटी पर जलधारा बरसा रहा हो। तब देवी ने उसके बाण समूहों को खेल ही खेल में काट दिया। फिर बाणों द्वारा उसके सारथी तथा घोड़ों को मार डाला। फिर शीघ्र ही उसका धनुष और ऊंची लहराती हुई ध्वजा काट कर गिरा दिए। जब उसका धनुष कट चुका, तब अपने बाणों से उसके अंग बींध डाले, जिसका सारथी और घोड़े मर चुके थे और धनुष भी कट चुका था। ऐसा वह चिक्षुर दैत्य बिना रथ पैदल ही तलवार ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तेज तलवार से सिंह पर जाते ही प्रहार कर दिया। फिर देवी जी की वाम भुजा पर बड़े जोर से प्रहार किया। हे राजन, ज्यों ही उसकी तलवार देवी की भुजा पर पड़ी, त्यों ही टूट गई। फिर तो असुर ने क्रोध से आंखें लाल लाल करके शूल हाथ में ले लिया। भद्रकाली जी पर उस दैत्य ने वह शूल चला दिया। वह शूल इस प्रकार चमका जैसे कि आकाश से सूर्यमंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपनी ओर आते हुए शूल को देखकर उस पर अपना शूल चला दिया, जिससे उस शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ में उस चिक्षुर महादैत्य के प्राण भी निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मारा गया, तब देव शत्रु चामर हाथी पर सवार होकर आ पहुंचा। आते ही उसने अंबिका देवी पर शक्ति का प्रहार किया। श्री देवी जी ने तो हुंकार द्वारा ही उसे तेजहीन करके नीचे गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर को बड़ा क्रोध आया। तब उसने शूल का प्रहार किया। उस शूल को भी देवी जी ने वानों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर डाला। तब सिंह भी उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और दैत्य के साथ बुझा युद्ध करने लगा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी से नीचे पृथ्वी पर आ गए। भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर को उछला। ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते हुए पंजों के प्रहार से दैत्य चामर का सिर धड़ से अलग कर डाला। देवी जी ने शिला एवं वृक्ष आदि से युद्ध में उदग्र को मार डाला। फिर कराल को भी दांत, मुक्कों एवं थपेड़ों के प्रहार द्वारा मार गिराया। क्रोध से परिपूर्ण देवी ने गदा की चोटों से उद्वत का चूरा कर दिया। भिंदीपाल शस्त्र द्वारा वाशकल तथा वानों द्वारा अंधक एवं तामर को यमधाम पहुंचा दिया। 3 नेत्रधारिणी परमेश्वरी ने उग्रास्य, उग्रवीर्य, महाहनु नामक दैत्यों को त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार से विडाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धुर, दुर्मुख इन दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी में पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देखकर भैंसे का रूप बनाकर महिषासुर उन गणों को डराने लगा। उसने कुछ एक गणों पर अपने थुथुनों से प्रहार किया, दूसरों पर खुरों से प्रहार करने लगा। किन्हीं किन्हीं को पूंछ से ताड़ना दी, अब दूसरों को सींगों से फाड़ा। कुछ एक को वेग द्वारा, दूसरों को सिंहनाद द्वारा, अन्यों को घूमने से और श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गण सेना को गिराकर वह महिष
सिंह की ओर झपटा। जो ही वह सिंह को मारने लगा तब जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। इधर महापराक्रमी महिष भी क्रोध में पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा। फिर अपने सींगों से बड़े बड़े पहाड़ उठाकर फेंकने लगा। साथ में गरजने लगा। वेग के साथ उसके घूमने से पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे क्षुब्ध होकर समुद्र पृथ्वी को चारों ओर से डुबाने लगा। चलायमान होते हुए सींगों के द्वारा छिन्न भिन्न होकर बादल फट गए। उसकी श्वासों की कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में भर गई। कुपित चंडिका ने उसकी ओर पाश फेंका, उसके द्वारा दैत्य को बांध लिया। तब तो महायुद्ध में फंसे हुए उस दैत्य ने अपना भैंसे का रूप त्याग दिया। वह झटपट सिंह के रूप में आ गया। जो ही चंडिका उसका सिर काटने लगी तो वह तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने बींध डाला। तब वह एक बड़ा हाथी बन गया और अपनी सूंड से उस महान सिंह को खींचकर गरजने लगा। उसके खींचते समय अपनी खंग द्वारा देवी जी ने उसकी सूंड को काट दिया। तब वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गया और उसी प्रकार फिर चराचर त्रिलोकी को सताने लगा। उस समय जगत माता चंडिका क्रोध में आकर उत्तम मधुपान करने लगी और लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह दैत्य भी बल पराक्रम के मद में उन्मत्त होकर गरजने लगा। अपने सींगों से उठा उठाकर पहाड़ देवी की ओर फेंकने लगा। देवी जी ने भी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। तब मधुपान के मद के कारण लाल मुख वाली चंडिका जी ने कुछ अस्त व्यस्त शब्दों में कहा। देवी जी बोली, हे मूढ़, जब तक कि मैं मधुपान करूं तब तक तू क्षण भर के लिए गरज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर शीघ्र ही देवता भी गरजने लगेंगे। ऋषि बोले। इस प्रकार कहकर देवी जी उड़कर उस महादैत्य पर चढ़ गई। पांव से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से आघात किया। देवी जी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप से किया। अभी आधा ही निकला था कि देवी जी ने अपने पराक्रम द्वारा उसे वहीं रोक दिया। आधा निकलकर भी उस दैत्य ने युद्ध करना आरंभ किया। तब देवी जी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट कर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना में हाहाकार मच गई। तब उस सारी सेना को भी देवी जी ने नष्ट कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षियों के साथ देवता लोगों ने उन देवी की स्तुतियाँ की। गंधर्वराज गायन करने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार श्री दुर्गा सप्तशती का तृतीय अध्याय पूरा हुआ। जय माता दी, जय दुर्गा मैया, जय जगदम्बा।